दुनिया भर में मशहूर लीची का शहर मुजफ्फरपुर शाही लीची की शाही मिठास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अभी लीची का सीजन चल रहा है, लीची का महीना चल रहा है और लीची का शहर मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। शाही लीची की तुड़ाई जारी है और आपको बता दें कि लीची के सीजन में व्यापारी, किसान के साथ साथ जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उन्हें भी रोजगार का बड़ा अवसर मिलता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मीनापुर का। मीनापुर के हैं, तो काम यही करते हैं। हाँ, और उसके बाद लीची के बाद क्या कीजिएगा? चल जाएंगे हरियाणा। हरियाणा चले जाइएगा? हाँ। काहे? धान लगाने। यहाँ कोई काम हो? काम ना करते हैं, बाहर भीतर रहते हैं हम लोग। यहाँ काम करते नहीं है या मिलता नहीं? मिलता नहीं है। काम नहीं मिलता है? नहीं। तो हरियाणा में क्या कीजिएगा जाकर? धान लगाएंगे, दिहाड़ी करेंगे। तो वहाँ कितना कमा लेते हैं? हो माँ हो जाता है 500-700 रोज। 500-700 रोज? तो यहाँ 500-700 रोज का उपाय नहीं है? नहीं। तब तो परिवार से दूर रहते हैं। हाँ, कितना दिन से हरियाणा रहते हैं? रहते हैं 1-2 साल से। अच्छा, और लीची के समय हमेशा चलाते हैं यहाँ? हाँ, लीची में क्या कमाई कर लेते हैं? 500 दिहाड़ी मिलता है डेली? हाँ। खाना पीना के साथ? हाँ। अच्छा, पहले लीची रखिए। देखिए, जो व्यक्ति है उनको रोजगार का अभाव है, पलायन कर जाते हैं यहाँ से। और बिहार तो मजदूरों का पलायन का राज्य ही कहा जाता है। फैक्ट्री है मजदूरों का, यहाँ से लोग पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं। हाथ में जो हुनर होते हैं वो दूसरे राज्य के उन्नति में लगाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उन्हें अपने परिवार से, अपने घर से, अपने शहर से, अपने गांव से दूर होकर मजदूरी करना पड़ता है। जैसा कि ये भाई जो आज लीची का तुड़ाई कर रहे हैं वो हरियाणा रहते हैं, इनके द्वारा बताया गया है। और यहाँ पे काम नहीं मिलता है। हरियाणा में 500-700 के दिहाड़ी कमा लेते हैं। आइए एक बार और आपसे बातचीत करेंगे। काम उपलब्ध हो जाए तो यहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं रह है? सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काम उपलब्ध नहीं होता है? नहीं हो रहा है ना। सरकार तो कहती है कि काम मिल रहा है, पलायन रोकेंगे हम लोग। कहाँ कंपनी में हिम्मत चाहे को हूँ। कंपनी नहीं है हिम्मत। कोई कंपनी ही नहीं है? नहीं। अगर यहाँ हो जाए तो आप लोग को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर? नहीं जाना पड़ेगा ना, परिवार के साथ रहेंगे। हाँ। अपना लीची अपना तोड़े ओड़ेंगे। लीची के समय में 1-1.5 महीना यहीं रहते हैं? हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ से चले जाइए? चले जाएंगे। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। मीनापुर से? हाँ। तो देखिए, लीची का सीजन है और मुजफ्फरपुर तो विश्व प्रसिद्ध है, लीची का शहर कहा जाता है। परेशानी क्या होती है आप लोगों को जो व्यापारी होते हैं? जी, हम लोग को बहुत तरह की परेशानी है। जैसे में हम लोग को करीब में इसके लिए कोई बिक्री केंद्र नहीं है। हम लोग को ये जो लीची है वो बाहर ही भेजना पड़ता है ना, जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, इस जगह पर हम लोग भेजते हैं। अपना मुजफ्फरपुर में कहीं इसके लिए बिक्री केंद्र नहीं है। अपना करीबी जो भी मार्केट है उसमें कहीं बिक्री केंद्र इसका नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है एजेंट के माध्यम से बाहर भेजते हैं। अगर किसी प्रकार का समस्या आ गया, अगर कहीं गाड़ी खराब हो गया, मार्केट में सही समय से नहीं पहुंच पाया, तो कुछ समय अगर अगले दिन बिकता है तो उसका कुछ अलग ही रेट आता है। तो नुकसान हम ही लोग को होता है। मतलब बाजार उपलब्ध यहाँ पे नहीं है लीची का? यहाँ लोकल में कहीं भी बाजार उपलब्ध नहीं है। और दूसरे जगह भी बाजार उपलब्ध नहीं है, एजेंट के माध्यम से ही बिक्री करना होगा? जी, अपने बिहार में इसका कोई बाजार उपलब्ध नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो होता है कि जब लीची का काम शुरू करते हैं, जब लीची में दाना आना शुरू होता है तो उस टाइम भी तो आप लोगों को इसमें क्या कहते हैं, स्प्रे वगैरह करना होता है, पानी पटवन करना होता है, क्यारी बनाना होता है। उन सब में क्या परेशानी होती है? उस समय जैसे बहुत जगहों पे हम लोग को पानी के लिए बोरिंग उसका व्यवस्था नहीं रहता है। और दूसरी बात कि हम लोग को दवा जो है कीटनाशक और टॉनिक के सब जो खरीदना पड़ता है वो काफ़ी अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है। हम लोग को कोई सब्सिडी उस पर नहीं मिलता है। हम लोग चाहेंगे कि दवा जो होता है, कीटनाशक या जो भी दवा होता है, उस पर हम लोग को सब्सिडी मिलना चाहिए, क्योंकि इससे है ना जो लागत बहुत अधिक आ जाता है हम लोग को। अच्छा। उसमें लागत ज्यादा आ जाता है? जी, मतलब खर्च उसमें खर्च ज्यादा आ जाता है।
अच्छा, उसके अलावा जो देखा जाता है कि लीची के समय में लीची जब तैयार हो जाती है, अगर ओलावृष्टि हो जाए या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए, तब भी तो आप लोग को नुकसान जी, होता है। कभी भी अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आता है या किसी तरह का नुकसान होता है, वो व्यापारी को ही सहना पड़ता है। और कोई कोई किसान होता है तो वो देखते हैं तो कुछ रियायत बढ़ते हैं, वो उन्हीं पर निर्भर करता है, रियायत बढ़ते नहीं। हाँ, अगर वो जो तय रहता है बागान का, जो रेट तय रहता है, वो उनमें उसमें कुछ कमी कर दे तो कर दे, नहीं तो वो चाहेंगे तो पूरा ही लेते अच्छा, हैं। फसल को लेकर के सरकार एमएसपी लागू की है, लीची का कोई रेट तय है? ना, कोई रेट तय नहीं। वो होना चाहिए। हाँ, जरूर होना चाहिए। अच्छा, वो बाजार हम लोग को तो पता नहीं चलता है कितना बिका नहीं बिका। वो जो हम लोग को एजेंट के थ्रू नजर में जो आता है वही हम लोग को पता है। बिक्री के ऊपर निर्भर करता है, उसका कोई रेट तय नहीं है लीची का। रेट अगर तय होता है तो इससे फायदा मिलेगा आपको? हाँ जी, जरूर फायदा मिलता देखिए, लीची व्यापारी है और जो परेशानी होती है इन लोगों को, जिस समय लीची में दाना शुरू होता है उस टाइम खेती में क्यारी बनाना हो, पानी पटवन की बात हो या फिर स्प्रे करने की बात हो, तो जो कीटनाशक दवाइयाँ मिलती है, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो भी अधिक रेट में मिलती है, कोई उसका मूल्य तय नहीं है। या फिर जो बाजार की समस्या उत्पन्न होती है, लीची जब तुड़ाई का समय होता है उस समय भी बाजार उपलब्ध नहीं रहती है, एजेंट किस भाव में बेचते हैं, किस रेट में बेचते हैं, इनको पता नहीं है। एजेंट जो इनको देते हैं वही बाजार के रेट होता है। लीची के बाद फिर बनिहारी कीजिएगा आप लोग ना? बनिहारी करेंगे। सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए काफी रोजगार हम दे रहे हैं, स्वरोजगार, सिलाई का केंद्र हो या फिर और भी कई काम, लोन भी उसके लिए देती है। आप लोग को है जानकारी इसमें? नहीं, हम लोग के कुछ भी जानकारी नहीं है। आप कहते हैं सरकार की हम बहुत चीज देते हैं, लेकिन हम लोग के कुछ नहीं मिलते हैं। जीविका समूह से जुड़े हैं? जीविका समूह से तो जुड़े हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोग के। तो जीविका में तो आता है बहुत सारा काम के लिए। आता है, लेकिन हम लोग के कुछ भी नहीं दे रहा है। हम लोग जुटे हुए हैं। जीविका से कोई फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम लोग कहते हैं कि छोड़ देंगे, जब फायदा नहीं मिलेगा तो हम लोग काहे काम करेंगे। अभी ये काम करने आए हैं, पेट नहीं भरेगा तो हम लोग काहे करेंगे, नहीं ना करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देव। देखिए, तो मजबूरी है परिवार चलाने की, और मजबूरी जो होती है वो वाकई में लोगों को घर से बाहर निकालती है, और महिला भी मजबूरी के लिए जो काम होती है वो करते हैं। और भी कई लोग हैं। आप यहीं के हैं? हाँ, क्या स्थिति है लीची का इस बार? ठीक है। खूब बढ़िया की ठीक ठाक? नहीं मतलब खूब बढ़िया तो नहीं है, अच्छा। लेकिन जो भी है सो दाना पहले का अपेक्षा छोटा साइज में हुआ है कि ठीक है साइज? नहीं, मिला जो ठीक है, मतलब उससे मतलब अगले साल से अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। कितना दिन चलेगा लीची का सीजन? लमसम वही महीने रोज मानिए ना, एक महीना। हाँ, एक महीना। शाही कितना दिन चलेगा? शाही तो अब हम लग रहा है कि हमारे यहाँ 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा शाही। उसके बाद उसके बाद चाइना। चाइना। अपने यहाँ 2 वैरायटी का लीची हाँ, है। 2 वैरायटी है मेरे यहाँ, मतलब चाइना ज्यादा है, शाही कम है। अच्छा, चाइना का ज्यादा खेती ज्यादा खेती है, शाही कम है। इस बार कैसा लीची फला है? ठीक है, जो आदमी जैसा मेहनत किया है इसमें तो अब लगता है 4-5 स्प्रे लगता है, पानी पटाना पड़ता है, तो जो जैसा मेहनत किया उस ढंग से मतलब ठीक है। तो जो डैमेज लीची हो जाता है इस सब टाइप का, वो सब लोग जाता है अथी में, जूस में। इस साल तो वही जूस वाला नहीं ले रहा है लीची, मतलब काहे? कहा कि मेरा मतलब पहले साल का मतलब फूल है, मतलब कहाँ मतलब कोई पूछता है मतलब इसका मतलब। अच्छा, जूस में नहीं ले रहा है लीची, जूस में लीची नहीं ले रहा है? नहीं ले तो रहा फिर है। इस डैमेज लीची का क्या होगा? बिगाएगा मतलब उसे। ये तो नुकसान है। हाँ, नुकसान है, मतलब ये सब नुकसान होगा मतलब। पहले जूस में ले लेता था, हाँ, अब वो भी नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है मतलब। क्या नाम हुआ? दिनेश भगत। देखिए, जो डैमेज लीची हो जाती थी, पेड़ से जब तुड़ाई के समय लीची नीचे गिरती थी और डैमेज हो जाती थी, उसे जूस में भेज दिया जाता था। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि जूस में भी अब लीची जो है नहीं लिया जा रहा है, उनका पहले से फूल है। चूंकि अब जूस का जो स्थिति है, लीची से जो जूस तैयार होता है, और भी कई प्रकार के मटेरियल तैयार होते हैं, जैसा कि लीची अनुसंधान केंद्र जो मुशहरी में जो अवस्थित है, वहाँ पे कुछ दिन पहले कृषि विभाग के मंत्री आए थे। उन्होंने निरीक्षण किया था कि बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं विजय कुमार सिन्हा, वो कृषि मंत्री भी है, उन्होंने अवलोकन किया था, निरीक्षण किया था कि लीची के क्या क्या चीज प्रोडक्ट जो है वो तैयार होती है और किसानों को क्या क्या फायदे मिलते हैं। सरकार तो किसान को फायदे गिनाते हैं, लेकिन जब किसान और व्यापारियों के पास पहुंचते हैं तो उनका सिर्फ जो फायदा होता है वो उन तक पहुंचता ही नहीं है, जैसा कि उनके द्वारा बताया जाता है। खबर कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।
शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।